वेलकम टू स्नेहास टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब। तो हम लोग आज केवीएस टीजीटी का सेशन चला रहे हैं अपने इस चैनल पे, और केवीएस टीजीटी की इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से मैं इस वीडियो को लेके आई हूँ, क्योंकि केवीएस के जो टीजीटी साइंस के स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। जो साइंस की इंटरव्यू होगी तो सिर्फ आपके बॉडी लैंग्वेज को ही नहीं, बीच बीच में हो सकता है आपके सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए क्विक सा हम लोग एक रिकैप ले लेते हैं, ताकि आप लोगों को जो अगर मान लीजिए बीच से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो आपके नॉलेज को जज नहीं करेंगे, डोंट वरी, क्योंकि आपके नॉलेज का टेस्ट केवीएस के एंट्रेंस जो एग्जाम आपने दिया है अभी टीजीटी साइंस का, आपके नॉलेज का एग्जामिनेशन उसी में हो चुका है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन थ्योरेटिकल नहीं किया जाएगा। आपसे हो सकता है बीच में वो बेसिक सा साइंस पूछ दें कि बताइए स्नेहा कि इस चीज का फॉर्मूला क्या होगा। आपने पूरा एग्जाम क्लियर किया है, आप इंटरव्यू तक गए हो, और एक छोटी सी चीज अगर आप भूल जाओ तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ता है। तो आप थोड़ा सा हम लोग एक रिकैप लेंगे, और ये वीडियो स्पेशली केवीएस टीजीटी साइंस वालों के लिए है। तो हम लोग एक साइंस की थ्योरी का एक क्विक रिकैप लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो है ऑलमोस्ट हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कैसे क्या है, और आप लोग एक बार आप लोगों को एक क्विक रिवीजन होगा ये कह सकते हैं। तो फर्स्ट इज द फॉर्मूला। ऐसा पूछ दिया जा सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है कि आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। तो आपको ध्यान में रहना चाहिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं। आप 6 to 8 के क्लास टीचर बनोगे या साइंस के टीचर बनोगे तो आपको पता होना चाहिए। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3 10H2O, ठीक है। वॉशिंग सोडा जो है ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड से ऑब्टेन किया गया है, और इसका फॉर्मूला क्या है Na2CO3 10H2O, ठीक है। दूसरा हमारा आता है बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला क्या है NaHCO3, ठीक है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3 ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, और इसे भी सोडियम क्लोराइड से ही ऑब्टेन किया गया है। थर्ड हमारा आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत ही कॉमन है, बहुत बार पूछा जाता है, नॉट अबाउट केवीएस, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, ऐसे क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये क्या है, जब आप हीट करते हैं जिप्सम को एटलीस्ट ये 373 केल्विन पे, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लूज होते हैं और फिर बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, और जिसका फॉर्मूला आता है CaSO4 हाफ H2O, ठीक है, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन तब होता है जब आप जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करते हो और वाटर मॉलिक्यूल्स लूज होते हैं, ठीक है, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं और फिर बनता है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और जिसका फॉर्मूला हम लोग बोल रहे हैं CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। तो ये हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब एक बहुत ही छोटा सा है, जब आप कार्बन एंडेड्स कंपाउंड पढ़े हो 9th-10th में, बहुत ही छोटी छोटी बात है, बट बहुत ही छोटी छोटी बात भी कई बार ना माइंड से स्लिप हो जाती है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, और हमें याद नहीं रहता। तो इन सब छोटी बातों को भी हमें याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपसे सिंपली पूछ सकते हैं कि हेक्सेन का फॉर्मूला बताइए, तो वहां पे ब्लैंक नहीं हो जाना है। यू शुड नो दैट हेक्सेन, अगर हेक्सेन है तो 6 कार्बन का जो एटम है वो यहाँ पे 6 है, 6C6H14, ठीक है। पेंटेन है तो C5H12, ब्यूटेन है तो C4H10। ये सब चीज जस्ट फॉर क्विक रिकैप, आपको ये छोटी बातें याद रहनी चाहिए। अब जैसे कंबशन है, कंबशन का एक एग्जांपल आपको कहा जाएगा, चलिए एक हमें बताइए कंबशन का कुछ एग्जांपल बताइए। यू कैन सिंपली से लाइक कार्बन जब C+O2 लाइक कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट, यानी कि कार्बन जब बर्न होता है ऑक्सीजन में, ठीक है, कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड विथ रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। जब कार्बन बर्न होता है ऑक्सीजन में और रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ साथ हीट और लाइट जो है वो भी रिलीज हो रहा है, तो हमारा ये क्या होता है, कंबशन का फॉर्मूला बन जाता है। और इससे रिलेटेड आप और भी कुछ फॉर्मूलाज को याद रख के जा सकते हो, ठीक है। अब आता है हमारा एक दो बायोलॉजी के क्वेश्चन देखते हैं। बर्डिंग इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन,
बडिंग इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो किसमें देखा जाता है, बडिंग का जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन के बहुत सारे मोड है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, है ना। तो बडिंग जो है, बडिंग का जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो ज्यादातर हाइड्रा में देखा जाता है। किसमें देखा जाता है, हाइड्रा में देखा जाता है। वो बर्ड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। 7th नंबर है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है वो क्या है, सबसे पहली बात तो ऑक्सीटोसिन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो रिलीज करती है, स्टिमुलेट्स यूटेराइन कंट्रैक्शन। जब बेबी होने वाला रहता है, जब प्रेगनेंसी रहती है और जब डिलीवरी का टाइम आता है, तो ऑक्सीटोसिन ही ऐसा हार्मोन है जो लेबर इंड्यूस करता है, यानी यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कराता है, और चाइल्ड बर्थ एंड लैक्टेशन आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, यानी कि जो बच्चे का जो जन्म होता है उसके बाद जो बच्चा माँ का दूध पीता है, लैक्टेशन होता है, और जो बच्चे का पूरा बर्थ का प्रोसेस है, इसमें ऑक्सीटोसिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। और द लव हार्मोन इज, ऑक्सीटोसिन को ही हम लव हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीटोसिन को ही हम क्या बोलते हैं, लव हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि ये टच, एक्सरसाइज और म्यूजिक से रिलीज होता है, तो इसलिए हम लोग ऑक्सीटोसिन को क्या बोलते हैं, लव हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन जो है वो गोनैड्स यानी लेडिक सेल्स जो है, टेस्टिस इन मेन एंड ओवरीज इन वुमेन, इससे रिलीज होता है, ठीक है। बेसिकली ये एक मेल हार्मोन है। टेस्टोस्टेरॉन क्या है, एक मेल हार्मोन है जो कि मेल फीचर्स, मेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। लेडिक सेल्स में ये पाया जाता है, टेस्टिस इन मेन एंड ओवरीज इन वुमेन में, ठीक है। 10th नंबर है हमारा ओवरी, ठीक है। ओवरी क्या करता है हमारा, 2 ग्रुप्स ऑफ स्टेरॉइड्स हार्मोन, यानी कि दो मेन ग्रुप्स ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन को रिलीज करता है ओवरी, ठीक है, जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जिसके बिना तो भाई बायोलॉजी शायद अधूरा है। जिसे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का तो पता बिल्कुल ही होना चाहिए, ठीक है। साउंड बॉक्स किसे कहते हैं, साउंड बॉक्स लैरिंग्स को कहते हैं। 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th हर जगह रिपीट किया गया है कि व्हाट इज साउंड बॉक्स, लैरिंग्स इज नोन एज द साउंड बॉक्स, वेरी इजी वन, ठीक है। एक रैंडम सा क्वेश्चन यहाँ मैंने बीच में डाला है, स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज, ये जो स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज है जो कि स्पेस में पाए जाते हैं, ठीक है, वो क्या क्या है, एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, मेटेओर्स हैं, ये सब स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो कि प्लैनेट्स के अलावा भी हमारे स्पेस में देखने को मिलते हैं। कॉमेट्स हैं, मेटेओर्स हैं और एस्टेरॉइड्स हैं, ठीक है। अब ऐसा कौन सा मेटल है जो कि लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर रहता है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन मैंने उठाया, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि कई बार क्या होता है, आपने केवीएस का मेन एग्जाम क्लियर कर लिया है जिसमें टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट कई बार क्या होता है कि हम लोग इजी क्वेश्चन पे ही लैग कर जाते हैं और वहां से इंटरव्यू में आ जाता है, और जब इंटरव्यू वाले जो पैनल है वो सोचेंगे आपको इतनी छोटी सी चीज नहीं आती है और आपने मेंस एग्जाम क्लियर कर लिया है, ठीक है, बट छोटी सी चीज अगर आपसे कोई पूछ दे, बीइंग अ साइंस टीचर, तो छोटी छोटी चीज आपको याद होनी चाहिए, तो वहां पे आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़े से इजी क्वेश्चंस उठाए हैं, बिकॉज आपके नॉलेज का टेस्ट मैं बार बार बोल रही हूँ आपके मेंस एग्जाम में हो चुका है, अब आपका इंटरव्यू का टाइम है, और इंटरव्यू में आपसे वो आपके डेप्थ में नॉलेज नहीं चेक करने वाले हैं कि आप कितने बड़े महान हो साइंस के, वो आपसे बेसिक सा क्वेश्चन उठा के देंगे, इजी सा क्वेश्चन देंगे, वहां पे वो एक्सपेक्ट ये करेंगे कि आप वहां पे लैक ना करो, ठीक है। मरकरी जो है वो लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर रहता है, ठीक है। अब जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सिल्वर है, ठीक है। और बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्यों कहा जाता है सिल्वर को, क्योंकि मोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट्स आउटर शेल, जो आउटर शेल है सिल्वर का, वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, और इसी वजह से जो है सिल्वर जो है बहुत ही बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। लेकिन क्योंकि सिल्वर एक्सपेंसिव ज्यादा है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कॉपर का यूज करते हैं, और कॉपर जो है वो सेकंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। बट अगर फर्स्ट में अगर हम प्लेस करें कि विच वन इज द मोस्ट बेस्ट कंडक्टर, यानी कि मोस्ट बेस्ट, सॉरी, जो सबसे बेस्ट है, जिसके कंपैरिजन में कुछ है ही नहीं, तो वो सिल्वर है, ठीक है। अब है कि पुअर कंडक्टर कौन कौन है हीट का, अगर हीट की बात करें तो लीड, ब्रास, टाइटेनियम,
मरकरी, ठीक है, स्टेनलेस स्टील, ये सब जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ दिया हुआ है हीट, ठीक है। तो ये सब चीज छोटी छोटी चीजें हैं जो आप सबको मतलब माइंड में रखना है। और इसी तरह से इंटरव्यू सेशन के लिए मेरा वीडियो आता रहेगा। प्लीज सजेस्ट इन कमेंट इफ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस, एंड आई विल कीप अपलोडिंग वीडियोस। टीजीटी सोशल साइंस वाले को भी अगर नीड है तो वो बताइए, और आप लोग मुझे इसी तरह से कमेंट करके मोटिवेट करते रहिए। आई विल ट्राई दैट इंटरव्यू तक हम लोग एकदम से साथ बने रहे। और केवीएस का जिनका एग्ज़ाम हो गया है, एकदम से बिल्कुल भी नहीं सोचे कि एग्ज़ाम का रिजल्ट मेरा क्लियर हो जाएगा उसके बाद ही हम इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि बाद में आप तैयारी के लिए जाओगे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बिगिन योर इंटरव्यू प्रिपरेशन राइट नाउ, ओके। तो ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय।